हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का पार्ट 3 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो एक परमाणु होता है उसमें ये जो प्लस का है ये नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और ये जो रेड रेड आप लोगों को दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नाभिक के कक्षकों में। न्यूक्लियन भी कहते हैं परमाणु को। किसी परमाणु का परमाणु भार उसके नाभिक के भार के लगभग समान होता है। डे 4 रसायन विज्ञान की कुछ मूल उदाहरण है। तत्वों की प्रतिशत मात्रा व अणु सूत्र। और तत्वों की प्रतिशत मात्रा H2O, इसका अणु सूत्र निकालना है हम लोगों को। अणु भार, दो हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है तो एक यहाँ पे एक लिख देंगे। दो ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसको 18 हो जाएगा अणु भार। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन इसमें कितना है, ऑक्सीजन प्रतिशत, ऑक्सीजन इसमें 16 है और पूरा कितना है अणु भार 18 गुणे 100 तो इसका आएगा प्रतिशत 88.8। ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर 16/18 गुणे 100। इसका प्रतिशत आएगा ऑक्सीजन का 88.8%। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तत्वों का प्रतिशत निकालना। यूरिया का NH2CONH2 या N2H4CO, इसका हम लोगों को यूरिया का अणु सूत्र निकालना होगा। अणु सूत्र इसका 60 होगा। नाइट्रोजन की प्रतिशत, इसमें हम लोगों को नाइट्रोजन की प्रतिशत निकालना है। नाइट्रोजन की प्रतिशत है 28 और कितना है टोटल 60 है, गुणे 100 कर देंगे तो इसको हम लोग 0 से 0 कट गया। 28 गुणे 10 280 ये बटा 6, इसको भाग देंगे तो 46.6% आएगा। नाइट्रोजन की प्रतिशत 46.6% होगा। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में S की प्रतिशत मात्रा, मतलब सल्फर की प्रतिशत मात्रा। H2SO4 में हम लोग देखेंगे सल्फर की प्रतिशत मात्रा। इसका हम लोग अणु भार निकालेंगे। अणु भार आएगा 98। सल्फर का परमाणु है 32, अणु परमाणु भार है 32 अणु भार से भाग दे देंगे गुणे 100 तो ये हो जाएगा 1600/49। तो इसका आंसर आएगा 32.6%। सल्फर का प्रतिशत आएगा 32.6%। अगला हेडिंग है अणु सूत्र। सूत्र रासायनिक, एक होता है मूलानुपाती सूत्र, एक होता है दूसरा अणु सूत्र जो किताब में लिखा होता है। यौगिक के सरलतम सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। यौगिक के वास्तविक सूत्र होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पर n बराबर अणु भार, मूलानुपाती सूत्र भार है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण क्वेश्चन, मूलानुपाती सूत्र CH3 का अणु भार निकालेंगे तो अणु भार सूत्र होगा, अणु भार 60 होगा। अणु सूत्र हम लोगों को ज्ञात करना है तो उत्तर n बराबर अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र। तो 60 हो गया पूरा अणु भार और मूलानुपाती सूत्र का इसका हो जाएगा 15। तो इसका n हो जाएगा 4। अणु सूत्र n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र 4 गुणे CH3 , 4 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 CH3 , 4
अगला हेडिंग है एग्जाम्पल नंबर 2। यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र मैग्नीशियम 2CO3 है, वह इस यौगिक का अणु भार 106 U है, यूनिट है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? दिया है, पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है। मूलानुपाती सूत्र Na2CO3 46 + 12 + 48 बराबर 106। 106 अणु भार हम लोगों को ज्ञात हो गया 106। अब लोग हम अणु भार और मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। n बराबर अणु भार और मूलानुपाती सूत्र भार बराबर 106 बटा 106। n बराबर 1। अणु सूत्र Na2CO3 आएगा। K3b नोट, यदि अणु भार के स्थान पर वाष्प घनत्व दिया हो तब नोट अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अब हम लोग देखेंगे तत्वों की प्रतिशत मात्रा से मूलानुपाती सूत्र। क्वेश्चन H2O का अणु भार निकालेंगे हम लोग। H2O का अणु भार होगा 18। तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और प्रतिशत इसका 11.1 88.8। परमाणु भार 1 और 16। प्रतिशत बटा परमाणु भार 11/1 भागे 1। 11.1 88/88.8 बटा 16 5.5। 11/1 5.5 से भाग देंगे हम लोग। 5.5 5.5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और जो 2 किसका आएगा? हाइड्रोजन का। 2 का हाइड्रोजन में गुणा कर देंगे, H2O हो जाएगा। और 1 जो आया है उसका ऑक्सीजन से गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। तो मूलानुपाती सूत्र बन गया H2O। मूलानुपाती सूत्र बन गया H2O। अब हम लोग देखेंगे अणु सूत्र। कार्बन का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। CO2 अणु भार 44 है, तत्व कार्बन है, ऑक्सीजन है, प्रतिशत 27.27 है, इसका है। ऑक्सीजन का है 72.32। परमाणु भार 12 है कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 है। 27.27 बटा 12 2.27 भाग देने पे आया है 27.72 बटा 16 4.54 आया है। सरल मान जो इसमें छोटा रहता है उसी से इसमें भाग दिया जाता है। सरल मान में 2.27 से भाग देंगे हम लोग तो एक आएगा। 4.54 से भाग देंगे 2.27 तो ये 2 आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र 1 आया है, 1 का गुणा कार्बन में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 आया है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, ऑक्सीजन में करेंगे तो ये आ जाएगा 2। CO2 मूलानुपाती सूत्र हो गया CO2। ये थोड़ा काम की बात है। अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। n बराबर अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र